नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में करेंगे BECC 103 के इकाई 3 को। हमारी इकाई का नाम है आर्थिक निष्पादन के माप। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में समझेंगे बचत, समग्र बचत तथा धन संपत्ति के माप, ये क्या होता है। ठीक है, इस टॉपिक को हम देखते हैं। बचत तथा धन एक दूसरे के घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। बचत और सेविंग, बचत और धन मतलब जो भी इनकम होती है उसी में से क्या हम बचत करते हैं, ठीक है, सेविंग करते हैं, वो क्या आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, लेकिन ये समान नहीं है। लेकिन ये क्या समान नहीं है, जितनी भाई इनकम आपकी है उतनी आप सेविंग कर सकते हो नहीं ना। मतलब आप जीने के लिए कुछ तो चीज, किसी चीज पे अपना पैसा व्यय करोगे, किसी पे तो खर्च करोगे ना, इसलिए समान नहीं होती। बचत आय का भय भाग है जिसे खर्च नहीं किया जाता। जैसे कि मान लो कि आपकी सैलरी कितनी भाई 15,000 है, 15,000 सैलरी है। ठीक है, 15,000 सैलरी में से आप पूरा तो खर्च नहीं कर दोगे, कुछ तो सेविंग की हुई है आपने। मान लो कि 5,000 सेविंग कर लिए। ठीक है, इसको क्या 5,000 सेविंग के लिए 10,000, 5,000 सेविंग के लिए 10,000 के खर्च कर दिए। ठीक है, लेकिन इसको हम क्या भविष्य के लिए रख लेते हैं। दूसरे शब्दों में समझते हैं, बचत वर्तमान आय से वर्तमान आवश्यकताओं पर खर्च का अंतर है। ठीक है, जब हम एक देश की कुल बचत को उसकी राष्ट्रीय आय से विभाजित करते हैं तब हम बचत का अनुपात प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी तरफ धन की परिसंपत्ति से दायित्वों के अंतर के रूप में गणना की जाती है। बचत प्रवाह अवधारणा, बचत की जो अवधारणा है वो प्रवाह है। क्या होती है कि मान लो कि सैलरी जिस हिसाब से ऊपर नीचे होती है उस हिसाब से क्या बचत की भी धारणा है वो कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। ये क्या समय की प्रति इकाई में मापा जाता है। जैसे कि आज तो आपके पास 5 लाख की मतलब बचत है, लेकिन कल क्या होगा, कल सिर्फ 2.5 लाख रुपए बचे। ऐसा ये इसी को क्या प्रवाह है, ये प्रवाह वाली अवधारणा की तरह चलता है। लेकिन जबकि धन एक स्टॉक है, जबकि धन एक स्टॉक की अवधारणा है क्योंकि समय एक बिंदु पर मापा जाता है। जो धन होता है वो क्या मतलब जो भी आपको आय मिल रही है वो तो एक निश्चित समय, मान लो कि 15,000 में आपकी इनकम जनरेट हो रही है, उसको तो आप यही मानोगे ना मंथली इनकम भाई कितनी 15,000 हम गेन कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या एक स्टॉक वाली अवधारणा है। बचत को परिसंपत्ति के संचय के रूप में अथवा देयता में कमी होने के रूप में लेते हैं, इसलिए बचत धन का योग है। देखिए बचत क्या संचय यानी इकट्ठा करने की चीज है। ठीक है, चीजों को ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देता है कमी यानी मतलब किसी चीज को, मतलब मान लो कि आपका इच्छा हुआ कि आपको कल एक न्यू कार लेना है, तो आपके क्या जो भी सेविंग है उससे आप क्या न्यू कार ले लोगे, न्यू लैपटॉप ले लोगे। ठीक है, इसलिए बचत धन का योग है। बचत क्या धन को बढ़ा देता है, मतलब धन को तो मतलब उतना ही रखता है, लेकिन ये क्या स्टोर होता रहता है। तो अचानक से जब हम मतलब स्टोर से पैसा निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा हमारे पास पैसे हैं। बचत के महत्वपूर्ण माप होते हैं। निजी बचत यानी प्राइवेट सेविंग, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं SPBT कहते हैं। यह निजी क्षेत्र द्वारा बचत है। जो भी निजी क्षेत्र है, मान लो कि ये एक उद्यम हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, सरकार हो सकती है। ठीक है, निजी बचत निजी खर्च योग्य आय से उपभोग का अंतर है। ठीक है, प्रतीकात्मक रूप से जो ये क्या है सेविंग प्राइवेट, ठीक है, निजी खर्च योग्य माइनस उपभोग। जो जैसे निजी खर्च योग्य है उसमें से आप अपना कंजप्शन अपना माइनस कर देंगे तो क्या हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा, सेविंग मिल जाएगी, निजी बचत मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये इतना खास नहीं है। अब आगे देखते हैं सरकारी बचत। सरकारी बचत है यह विशुद्ध सरकारी बचत है यह विशुद्ध सरकारी अथवा बजट आधिक्य है। ठीक है, जो सरकारी विशुद्ध बजट होती है ये क्या मतलब सरकार की जो भी चीज़ें होती है, मतलब जो भी सरकार प्रोडक्शन करती है उसको क्या बढ़ा देती है। यह सरकारी आय का वस्तुओं एवं सेवाओं पर सरकारी व्यय पर आधिक्य है, अर्थात बचत है। ठीक है, इसको हम कहते हैं SGOBT यानी सेविंग गवर्नमेंट। सरकारी आय में से वस्तुओं एवं सेवाओं की सरकारी खरीद को माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जब MSP पे जो सरकार जो लेती है मतलब किसानों से गेहूँ, वो भी खरीद करती है ना, उसमें से हम जब वो जो मान लो कि सरकार ने 40-50 कुंटल गेहूँ ले लिया किसानों से, ठीक है, तो उसको जब हम माइनस करेंगे सरकारी आय में से तो उसके बाद हमें क्या निकलेगी सरकारी बचत निकल जाएगी। ठीक है, ठीक है, यह कुछ पॉइंट दे रखे हैं आपको, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। अब देखते हैं राष्ट्रीय बचत, नेशनल सेविंग। ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। राष्ट्रीय बचत एक अर्थव्यवस्था की संपूर्ण बचत है। ठीक है, जो राष्ट्रीय बचत होती है वो एक अर्थव्यवस्था की संपूर्ण बचत होती है। यह निजी बचत तथा सरकारी बचत का योग होता है। जैसे कि आपने एक तो प्रोड्यूसर ने जितनी बचत की वो, और सरकार ने जितनी बचत की वो, उन दोनों का योग क्या ये होता है राष्ट्रीय बचत। ठीक है, तभी तो पता चलेगा दोस्तों। ठीक है,
उसके बाद में ये उपरोक्त समीकरण दिखाता है कि राष्ट्रीय बचत सकल राष्ट्रीय उत्पाद का निजी तथा सरकारी क्षेत्रों की वर्तमान आवश्यकताओं पर आधिक्य के समान है। हम जानते हैं कि जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, अथवा बाई बराबर इनकम बराबर कंजप्शन प्लस में निवेश प्लस में गवर्नमेंट प्लस में एनएक्स यानी इम्पोर्ट, ठीक है, नहीं सॉरी एक्सपोर्ट, ठीक है। बाई का मूल्य राष्ट्रीय आय बचत समीकरणों पर रखने पर हम क्या मिलेगा, एस बराबर क्या सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, ठीक है, यहाँ प्लस एन एफ ए पी ए, ठीक है, माइनस सी माइनस जी, ठीक है। एस बराबर आई प्लस एन एक्स प्लस एन एफ पी ए, एस बराबर आई प्लस सी ए, जहाँ सी ए बराबर एन एक्स, ठीक है, प्लस एन एफ पी ए अर्थात चालू खाता शेष। इसके साथ ही एस बराबर प्राइवेट सेविंग प्लस में गवर्नमेंट सेविंग, ठीक है, और प्राइवेट सेविंग बराबर में राष्ट्रीय आय सेविंग, ठीक है। राष्ट्रीय आय सेविंग में से क्या, नेशनल सेविंग में से माइनस कर देंगे गवर्नमेंट सेविंग को, तो क्या हमें मिल जाएगा कि ये आई प्लस सी ए माइनस में गवर्नमेंट सेविंग, जहाँ एस बराबर आई बराबर प्लस सी ए है। अतः निजी बचत 3 तरीके से उपयोग की जा सकती है। नवीन पूंजी निवेश को कोष उपलब्ध कराना, ठीक है। सरकारी बचत यानी सरकारी बचत घाटे के लिए वित्त उपलब्ध कराना, परिसंपत्ति अर्जन अथवा विदेशियों को ऋण देना, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो आपकी यहीं पर समाप्त होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।